वह कौन है जो आज़ादी की, स्वाधीनता की लहर बनकर हमारे हृदय में छा गया है, शान से सिर उठाए लहरा रहा है, फहरा रहा है और आज़ादी के गीत हमें सुना रहा है, हर काम की पहल कर रहा है। अनोखा सेनापति है वो। साथियों, आपका नमन। आमने सामने में आपका शुभ आगमन। आज आपके सामने प्रस्तुत है एक अद्भुत कृति। शीर्षक है अनोखा सेनापति। अब आप कहेंगे सेनापति तो सेनापति होता है, सेनापति का क्या काम होता है? भाई वो सेना का संचालन करता है, सेना का मुखिया होता है, सेना की अगुवाई करता है, आगे बढ़कर सेना को निर्देश देता है, आदेश देता है, आगे बढ़ाता है, पीछे हटाता है और उन्हें जो भी हुक्म देना होता है हुक्म देता है। तो इसमें अनोखापन कैसा? ये तो सेनापति का काम है। तो ये अनोखा सेनापति कौन है? अच्छा, चलिए मैं आपको कुछ आपको कुछ सुराग देती हूँ। ठीक है? वो दौड़ता नहीं पर उड़ता है, उससे हमारा गौरव बढ़ता है, वह हमारी पहचान से जुड़ता है और उसे देख मन में जोश उमड़ता है। पहचाने? चलिए कुछ और संकेत देती हूँ। वह कहलाता है हर देश की पहचान, सबसे पहला होता है उसी का आह्वान और उसके हैं अलग अलग रंग और परिधान। उसका मान बढ़ता है जब हम गाते हैं उसका गान, बढ़ाता है देश का सम्मान। जी हाँ, पहचान गए। झंडा, हाँ हमारा झंडा, हमारे देश का सम्मान, हमारा गौरव, हमारी आन बान शान, हमारा तिरंगा झंडा। तो ये झंडा ही है जो देश के गौरव को बढ़ाता है और देश के सम्मान की रक्षा करता है और उसे पूरे विश्व के नज़रों में आगे अग्रणी बनाकर दिखाता है। तो ये झंडा जो है ये ऊंचा उड़ता रहे और विजय करे, पूरे विश्व में अपना डंका बजा दे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। जी हाँ, ये प्यारी आवाज़ थी आपकी प्रिय नेहा दीदी की और झंडा ऊंचा रहे हमारा का यशगान गा रही थी। जो झंडा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, तभी हमारा सम्मान बढ़ता है और हमें भी इस झंडे का उतना ही सम्मान करना है। और इस झंडे को मैं अनोखा सेनापति कह रही हूँ क्योंकि इस झंडे ने आज़ादी की हर लड़ाई की अगुवाई की थी। इस झंडे ने, चाहे वो भगत सिंह की लड़ाई हो, चाहे महात्मा गांधी का शांति सत्याग्रह का आंदोलन हो, शांतिमय आंदोलन हो, हर रूप में झंडा आगे रहा। एक अनोखे सेनापति की तरह इसने सबका साथ दिया। युद्ध के मैदान आज नहीं होते, आज मैदानों में युद्ध नहीं होते, आज अपरोक्ष रूप से युद्ध होते हैं, लेकिन आज भी जहाँ कहीं विजय होती है, कोई भी विजय वाला काम हो, अगर हम विश्व स्तर की किसी स्पर्धा में, किसी दौड़ में, किसी खेल में सबसे ऊपर उठते हैं तो हमारा झंडा फहराया जाता है, हमारा राष्ट्रगान होता है। और अगर हम कोई पहाड़ की चोटी की खोज करते हैं, किसी अनजान देश की खोज करते हैं, कुछ नया कोई एक नियम बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारा झंडा स्थापित होके एक ऐसे सेनापति की भांति मार्गदर्शन भी करता है और गौरव भी दिलाता है और पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ता है। तो एक दिन मेरी हो गई मुलाकात
किससे? अरे इसी झंडे से। और मैंने उसको सलाम किया और वो हँसा और बोला, मेरे बारे में कुछ जानती हैं आप? मैंने कहा, हाँ, सब कुछ जानती हूँ। आप 3 रंगों के हैं। कौन-कौन 3 रंग? केसरिया सबसे ऊपर, फिर बीच में सफ़ेद, सबसे नीचे हरा और सफ़ेद के बीच में एक चक्र, नीला चक्र जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। और आपको ये पता है कि इन रंगों का क्या अर्थ है? मैंने कहा, हाँ, हाँ, मुझे सब पता है। मुझे पता है कि जो केसरिया रंग है, वो शौर्य का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है। और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है, उन्नति का प्रतीक है। और चक्र हमेशा निरंतर आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा का प्रतीक है। हिलकर झंडे ने अपना सिर हिलाया, मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ, आपको ये सब तो पता है, तो आपको ये भी पता होगा कि हर रंग का अपना एक खास पहचान होती है। मनुष्य के स्वभाव के अनुसार हर रंग की एक खासियत होती है। जैसे लाल रंग होता है, वो तो आप जानती हैं, लाल रंग प्रेम का, प्यार का, ओज का रंग माना जाता है। पीला रंग सुख का, समृद्धि का रंग माना जाता है। नीला रंग विशाल रंग होता है। नीले रंग को तो समग्र ब्रह्मांड में बहुत विशेष वरीयता दी जाती है। और इसके अलावा कौन-सा? बैंगनी रंग राजसी रंग माना जाता है। सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक होता ही होता है। इसके अलावा और कौन-सा रंग बचा? हरा रंग हरियाली का, समृद्धि का, प्रगति का ये रंग होता है। लेकिन आपको वो बात नहीं मालूम होगी। एक कहानी कहानी? कौन-सी कहानी? हँसा झंडा, कहने लगा, एक कहानी है जिसमें क्या हुआ था कि सारे रंग जो हैं वो सोचने लगे कि रंगों का राजा कौन होगा और किसे बनाए राजा? रंगों का राजा कौन है, कौन है, कौन है? सब रंगों में खलबली मच गई। लाल रंग बोला, राजा तो मैं ही हूँ। मैं सबसे सुंदर हूँ, सबसे अच्छा हूँ और प्रेम का प्रतीक हूँ, मैं राजा हूँ। बैंगनी रंग ने कहा, मुझे क्यों भूलते हो? इंद्रधनुष का पहला रंग मैं हूँ और मैं राजसी रंग कहलाता हूँ। नीला रंग क्यों पीछे रहता? नीला रंग कहने लगा, मुझे तो सब इतना सम्मान देते हैं, गूगल करके देखो, नीला रंग रंगों का राजा माना गया है। मैंने जल्दी से गूगल किया, हाँ, उसमें तो सच में यही लिखा था कि नीला रंग रंगों का राजा है। मेरी इस आतुरता को देखकर झंडा हंसा, कहने लगा, हाँ, और ये भी लोगों ने कहना शुरू किया कि राम का रंग, शरीर का रंग नीला है, कृष्ण का नीला है, शंकर जी के गर्दन में जो उन्होंने विष हर लिया था उसकी गर्दन का रंग भी नीला है। तो नीला रंग तो अपने आप में अग्रणी हुई है ही। झंडे ने भी नीले रंग की प्रशस्ति में बातें कही और मैं चक्कर में पड़ गई कि क्या सचमुच में नीला रंग ही रंगों का राजा है। इधर झंडे की कहानी आगे बढ़ी। झंडे ने कहा, अब सारे रंग चक्कर में पड़ गए, क्या वो नीले रंग को राजा मान लें? इसी शक में सारे के सारे उलझे पड़े थे, तभी एक हंसी की आवाज आई। कौन था? ये था इंद्रधनुष। इंद्रधनुष मुस्कुराया और उसने कहा, मुझे भुला दिया तुमने। तुम सब तो मेरे अंदर समाये हो, मुझसे ही तुम सारे रंग निकले हो। तो राजा दूसरे तीसरे रंग की बात क्यों सोच रहे हो? राजा कौन होगा? जिससे सारे रंग निकले हैं, जिसमें सारे रंग समाहित हैं। तो राजा तो इंद्रधनुष हुआ ना। सारे रंगों ने सिर हिलाया, हाँ हाँ, राजा तो इंद्रधनुष हुआ। इंद्रधनुष फिर बोला, जैसे देवताओं के राजा इंद्र हैं, वैसे सारे रंगों का राजा मैं हूँ इंद्रधनुष। और उसने अपनी शान में मूछें उमेठी और तभी एक धीर गंभीर आवाज आई, इतना इतरा रहे हो, इतना बल खा रहे हो और मुझे भुला दिया। चौंका इंद्रधनुष और सारे रंग। कौन था? ऊपर तो सूरज था। इंद्रधनुष नतमस्तक हो गया, महाराज आप तो
शक्ति का प्रतीक हैं, आप तो ओज का प्रतीक हैं, आप तो शौर्य का प्रतीक हैं, आप तो रोशनी का प्रतीक हैं, आप तो सबके निर्माता हैं, जीवन दाता है, आप सर्वज्ञ हैं और आप ज्ञाता हैं। आपके आगे तो हम सब शीश झुकाते हैं। आपने तो पूरे विश्व में अपनी ख्याति बढ़ाई है, जनता को जीवन देकर, पेड़ पौधों को उत्पन्न करके, जीव जंतुओं को जीवन दान देकर। तो आपकी विशेषता से कौन अछूता है, कौन नहीं पहचानता आपको? तो सूर्य ने कहा कि फिर तुम अपने को राजा कह रहे हो। इंद्रधनुष बोला, महाराज आप तो सबसे ऊपर, सर्वोपरि, सबसे आगे अग्रणी हैं। सारी दुनिया जानती है इस तथ्य को। पर हम तो आपस में रंगों की चर्चा कर रहे थे ना, तो रंगों के राजा की बात चल रही थी। आपका रंग से, रंगों के राजा से आप तो बहुत ऊंचाई पर हैं। तो सूरज मुस्कुराया और सूरज ने कहा, अच्छा, जब मेरी किरण आती है और पानी की बूंद से जाती है, अंदर से होकर जाती है, तो क्या होता है? इंद्रधनुष के सातों रंग बिखर जाते हैं इंद्रधनुष के रूप में। तो इंद्रधनुष का निर्माता कौन है? मेरी कौन सी किरण? किस रंग की किरण? श्वेत किरण। तो फिर रंगों का राजा कौन हुआ? कौन हुआ? मेरी श्वेत किरण, जिसके अंदर सारे रंग समाये हैं, जो इंद्रधनुष को धारण करती है। और सब रंग मिलकर क्या बनते हैं? सफेद बनते हैं। तो राजा कौन हुआ? सबने सिर हिलाया। हम समझ गए, हम समझ गए। हम बेकार में स्पर्धा कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे और अपने आप को ऊंचा समझ रहे थे। लेकिन त्याग और शांति और अहिंसा और सच्चाई का प्रतीक सफ़ेद रंग ही सबसे ऊंचा और सबका राजा होगा। तो भैया, झंडे ने गूगल को ही मात दे दी। गूगल ने नीला रंग बताया था, झंडे ने सफ़ेद रंग को राजा बता दिया। और फिर क्या कहा? उसने कहा कि इसीलिए मैंने अपने झंडे में सबसे बीचों बीच श्वेत रंग रखा है। लेकिन मैंने नीले रंग को भी वरीयता नहीं दी, पर उसको भी मैंने सम्मान दिया। वरीयता न देते हुए भी सम्मान दिया उसको एक चक्र के रूप में। और ये चक्र कहाँ से आया? अशोक की लाट से चक्र लिया गया, जिसको नीला रंग प्रदान किया गया और जिसका संदेश ये है कि सदा चलो, उन्नति करो, कर्मरत रहो, जो गीता भी कहता है। गीता भी कहती कर्म करते चलो, और मेरा चक्र भी कहता है कर्म करते चलो। मुस्कुराकर झंडे ने पूछा, ये कहानी मालूम थी तुम्हें? मैंने सिर हिलाया और मैंने कहा, नहीं। आपने बहुत जानकारी दी। झंडे ने फिर कहा, तब तो तुम्हें मेरा इतिहास भी नहीं पता होगा। हाँ, वो मुझे पता है, वो मुझे पता है। मैंने रटे हुए विद्यार्थी की तरह से जल्दी जल्दी बताना शुरू किया। मैंने कहा, मुझे मालूम है कि सबसे पहले झंडा, हमारा तिरंगा झंडा जो है, वो सबसे पहला उसका प्रारूप बना था, नमूना बना था 1906 में, जब कलकत्ता की एक रैली में सच्चिदानंद प्रसाद बोस ने उस झंडे को फहराया था। उसमें लाल, पीले, हरे रंग की 3 पट्टियाँ थी। सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी थी जिसमें 8 अधखिले कमल थे। सबसे नीचे जो थी वो, उसमें सूर्य और चाँद की छवि थी, और बीच वाली पट्टी में लिखा हुआ था वंदे मातरम। 1907 में फिर आपके स्वरूप में बदलाव आया। 3 पट्टियाँ कैसी बनी? नारंगी, पीली और हरी बनी। ऊपर की पट्टी में 8 कमल वैसे ही थे, लेकिन नीचे की पट्टी में चाँद के ऊपर एक सितारा भी बना हुआ था। और मुझे ये भी पता है, मैंने बताया, मैंने कहा, आज का जो आपका स्वरूप है उसका श्रेय किसको जाता है? आंध्र प्रदेश के पिंगल वेंकैया को जाता है, जिन्होंने 5 सालों तक लगातार शोध किया, खोज की, सारे विश्व के झंडों का अध्ययन किया और उसके बाद एक झंडे का प्रारूप, नमूना बनाया। और 1921 में उन्होंने इस डिज़ाइन को बनाया, जिसमें सबसे ऊपर सफ़ेद रंग की पट्टी, बीच में हरी पट्टी और नीचे लाल पट्टी थी, और बीच में एक बहुत बड़ा सा चरखा था। लेकिन जो आपका आज का स्वरूप है, इसे
1947 आज़ादी के कुछ समय पहले ही इसको बनाया गया, इसको माना गया, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में सफ़ेद पट्टी, सबसे नीचे हरा रंग, और बीच के सफ़ेद पट्टी में अशोक की लाट से लिया गया चक्र, जिसको नीला रंग दिया गया। अब बताइए, मैंने पूछा, मेरा ज्ञान सही है? झंडा हंसा। हाँ, आपका ये ज्ञान तो सही है, लेकिन एक गणित वाली बात शायद आपको नहीं पता होगी। अरे, कोई गणित की बात भी है? झंडा हिला, मुस्कुराया, फहराया, लहराया और कहने लगा, वैसे तो मैं आज़ाद ख्याल का हूँ, उड़ता हूँ, फहराता हूँ, आज़ादी से ऊंचाइयों तक उड़ने की मंशा रखता हूँ और कुछ भी कर गुजरने का जोश सब में भरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नियमों के आधार पर चलता हूँ। मेरे भी कुछ गणित के नियम हैं। अच्छा, क्या नियम है आपके? ऐसा है कि मेरी लंबाई चौड़ाई हमेशा एक निश्चित अनुपात में होगी, ये नियम है। और वो अनुपात क्या होगा? 2:3। किसी को भी गणित का सवाल अनुपात सिखाना हो तो झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात बता दो, 2:3। यानी अगर लंबाई 2 इंच है तो चौड़ाई 3 इंच, लंबाई 2 फीट है तो चौड़ाई 3 फीट, और अगर लंबाई 4 फीट है तो चौड़ाई कितनी होगी उस अनुपात में? 2:3, 6 फीट। एक तालिका बनवा लो सबसे, अपने सुनने वालों से, झंडा हंसकर बोला, और उनसे कहो कि जरा अनुपात बताएं कि कितनी चौड़ाई होगी, कितनी लंबाई होगी, ताकि सही अनुपात का, सही परिमाण का झंडा बनाया जा सके। जब अपनी कॉपी में भी बच्चे बनाते हैं ना झंडा, तो तभी भी वो लोग ये देखें कि वो उसका अनुपात ठीक है, 2:3, इसी अनुपात में झंडा हो, और तीनों पट्टियाँ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कोई छोटी बड़ी ना हो, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, मुझे सम्मान देंगे, और मुझे और अच्छा सम्मान देने के लिए मेरा निरादर कभी ना हो, ध्यान रखें, हमेशा मुझे ऊपर रखें, हमेशा मुझे ऊंचाई दी जाए, मुझे ज़मीन में ना गिराया जाए, और मुझे शाम के समय उतार भी लिया जाए, ससम्मान उसको संभाल कर रख दिया जाए। ये कुछ नियम हैं जिन नियमों का पालन मैं चाहता हूँ, झंडे ने कहा, कि सब करें। झंडे की सारी बातों को सुनकर, उसके द्वारा बताए गए इन तथ्यों को जानकर मैं सचमुच में हैरान रह गई, अचंभित रह गई, भाव विभोर हो गई, और झंडे के आगे नतमस्तक हो गई। उसके आगे मैंने उसको सलामी दी और मैंने कहा कि हम आपकी हमेशा आपके सम्मान की रक्षा करेंगे, और यही अपील लेकर मैं आपके पास आई हूँ कि वो झंडा जो एक अनोखा सेनापति है, जो हमारे मान को बढ़ाता है, देश की मर्यादा की रक्षा करता है, निरंतर आगे चलते रहने का हमें साहस देता है, हमें ओज से भर देता है, हमें प्रेरणा देता है, उस झंडे को हमेशा मान दें। कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने रखूँगी, उसके अंत वाली पंक्ति जो है वो आप भी दोहराएंगे, ठीक है? सबसे ऊपर अपना ध्वज हो, ध्यान रहे भाई, ध्यान रहे, ध्यान रहे भाई, ध्यान रहे। सबसे आगे अपना ध्वज हो, भान रहे भाई, भान रहे। क्या? भान रहे भाई, भान रहे। सबसे ऊपर केसरिया हो, ज्ञान रहे भाई, ज्ञान रहे, ज्ञान रहे भाई, ज्ञान रहे। हरे रंग की नीचे शोभा, शान रहे भाई, शान रहे, शान रहे भाई, शान रहे। बीच श्वेत रंगों का राजा, मान रहे भाई, मान रहे, मान रहे भाई, मान रहे। चक्र मध्य का गति दिखलाता, आन रहे भाई, आन रहे, आन रहे भाई, आन रहे। और झंडा ऊंचा रहे हमारा, गान रहे भाई, गान रहे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, गान रहे भाई, गान रहे। इन्हीं शब्दों के साथ स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।